सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओजी इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, इससे की पहली वीडियो में हमने देखा था कि आर्टिकल दार कहाँ लगाते हैं कहाँ नहीं लगाते हैं। तो बढ़ते हैं चलो इसके अगले पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 9। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल की चीज़ों में या फिर कुछ हमारे जो ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। समझाने वाला जो लॉजिक है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बट आपको एज इट इज चीज़ें कुछ अगर समझनी है तो समझनी पड़ेंगी, अदरवाइज वो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो चलते हैं हम इसके अगले पॉइंट पर जो है पॉइंट नंबर 9। हम बहुत जल्दी इसको खत्म कर लेंगे गाइस। ठीक है, 2-3 वीडियो और लगेंगे, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि कुछ जो ये वीडियोस हैं ये छोटे छोटे रूप में आए ताकि चीज़ें ग्रैब करने में हमें आसानी होगी। राइट, हाँ, तो चलो बढ़ते हैं आगे। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ इन्वेंशंस, यानी कि द का यूज हम कहाँ करेंगे? जहां पर कोई चीज खोजी गई होगी, ठीक है, इन्वेंट की गई होगी वहां पर। ठीक है, तो जैसे द टीवी, द टेलीफोन, द माइक्रोफोन, द रेडियो। ठीक है गाइस, द टीवी, द टेलीफोन, द माइक्रोफोन, द रेडियो। इसका एग्जाम्पल है हु इन्वेंटेड द टेलीविजन। टेलीविजन को मतलब किसने इन्वेंट किया? ठीक है, उसका आविष्कार किसने किया? ठीक है, हाँ। अब इसी को क्लेरिफाई करने के लिए इसका नोट नंबर 1 आप देखेंगे यहाँ पर। इनको हमें काउंटेबल नाउन या गिनना है तो ए और एन लगाते हैं। जैसे जो मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में आई थिंक बताया होगा, जिसमें अगर हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अगर हमें काउंटेबल बनाना है तो उसमें ए और एन लगाते हैं। राइट, सेम उसका हिसाब इसमें सेम रहेगा। जैसे he has bought a TV, ये ठीक हो जाएगा। he has bought a radio, ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, बात हुई क्लियर? हाँ, यानी कि अगर इन्वेंशन कोई मुझे अगर काउंटेबल सेंस देना है तो उसमें ए और एन लगाऊंगा, अदरवाइज सिंपल में द टीवी, द टेलीफोन, इस तरह से हम यूज करेंगे। ठीक है, तो लाइकवाइज उसका जो सेकंड जो हमारा नोट में आप देखेंगे यहाँ पर, सम फ्रेजेज विदाउट एनी लॉजिक याद करने होंगे। यानी कि इसमें कुछ फ्रेजेस हैं जो हमारे जितने भी इन्वेंशंस हैं ना, इनको लेकर इनको अगर कंबाइन करके देखें तो कुछ हमारे पास फ्रेजेस होंगे। ठीक है, वो हमें एज इट इज याद करने होंगे, उसमें कोई लॉजिक आपके पास नहीं है ना, ताकि आप बाद में ना बोलोगे सर आप तो कहते हो कि इंग्लिश में कुछ भी अगर आप सीख रहे हो या कुछ ग्रामर में पॉइंट आप कर रहे हो डिस्कस, तो आपके पास उसका लॉजिक होना चाहिए। बट कुछ चीजें आप, मैंने कहा था ना, आपको याद करनी पड़ेगी एज इट इज, आप इसमें कोई लॉजिक नहीं देंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा लिसन टू द रेडियो, ये हमारा सही हो जाएगा। ऑन द रेडियो, ये भी ठीक हो जाएगा। वॉच टीवी, ये भी ठीक हो जाएगा। ऑन टीवी, ये भी ठीक हो जाएगा। बट इसी के कंपैरिजन में इसको हम देखें, लिसन टू रेडियो तो ये गलत हो जाएगा। ऑन रेडियो ये भी गलत हो जाएगा। वॉच द टीवी ये भी गलत हो जाएगा। ऑन द टीवी ये भी गलत हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि कुछ हमारे फ्रेज है बिना किसी विदाउट एनी काइंड ऑफ लॉजिक, you have to remember, okay, you have to keep in mind, okay। तो ये हमारा पॉइंट 9 था। अब हमारे पास कुछ आई थिंक 9 है, तो लगभग 4 या 5 पॉइंट और हमारे बचेंगे। तो धीमे धीमे हम अगली वीडियोस में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए आप, अगर आपको ये चीजें समझनी है ना, तो आपको स्टार्टिंग से सारी वीडियो देखनी पड़ेगी गाइस। ठीक है, अगर आप रैंडम इस पे आओगे तो आपको लगेगा यार कुछ छूटी हुई है, इसलिए पहले सारी वीडियो देखो। तो मैंने बिल्कुल पॉइंट वाइज, बिल्कुल तरीके से एक समराइज में मैं इसको पूरा बताया है, और इसमें मैंने कोई चीज छोड़ी नहीं है। अगर कोई चीज छूट गई होगी तो मैं उसको देखूंगा बाद में, बट हम जब इसकी प्रैक्टिस लगाएंगे तो शायद आपको चीजें और हो जाएंगी क्लियर। ठीक है, तो जब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, बाय।